हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कुछ रीज़न के वजह जो है मुझे ये लेक्चर फिर से डालना पड़ रहा है, बनाना पड़ रहा है, क्योंकि जो हम लेक्चर अपलोड किए थे यूट्यूब पे बाय मिस्टेक वो हमसे डिलीट हो गया, इसलिए मुझे फिर से बनाना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्या देख रहे थे? हिमालय का विभाजन देख रहे थे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, हिमालय का विभाजन जो है यह दो तरह से किया गया है। ठीक है, एक श्रेणियों के आधार पे, एक प्रादेशिक विभाजन के आधार पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले हम श्रेणियों के आधार पे देखेंगे। श्रेणियों के आधार पे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। श्रेणियों के आधार पर अगर देखें तो आपको ट्रांस हिमालय देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? ट्रांस हिमालय देखने को मिलेगा। और ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो है काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और कैलाश श्रेणी ये सब आते हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और कैलाश श्रेणी आते हैं। ओके, आगे है मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय के अंतर्गत जो है बृहद हिमालय, ठीक है, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय आते हैं। बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय आते हैं मुख्य हिमालय के अंतर्गत। ओके, आप समझिएगा। अगर आपसे पूछेगा हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो हिमालय का विस्तार जो है नंगा पर्वत से लेके नामचा बर्मा पर्वत तक जो है हिमालय का विस्तार है। और नामचा बर्मा पर्वत जो है ये एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ओके, अब समझिएगा। नंगा पर्वत पूछ लिया तो पाकिस्तान देश में पड़ जाते हैं और कुछ जम्मू कश्मीर में भी पड़ जाते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में भी कुछ पड़ते हैं और देश में वो देखेंगे तो पाकिस्तान में पड़ जाते हैं लगभग। ठीक है, देख लीजिएगा थोड़ा सा। ओके, अब देखिएगा ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन आते थे? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछेगा कि भारत के सबसे उत्तर में कौन सी श्रेणी स्थित है। उत्तर मतलब क्या हो गया? ऊंचाई मतलब उत्तर, ऊपर में। ठीक है, तो उत्तर में सबसे कौन सी श्रेणी है? सबसे उत्तर में कौन सी श्रेणी है? तो क्या बोलेंगे? काराकोरम श्रेणी है। इसलिए हम यहाँ के से लिखा दें, के से दर्शा दिए हैं। उसके बाद लद्दाख श्रेणी आ जाते हैं, फिर जास्कर श्रेणी आ जाते हैं, फिर कैलाश श्रेणी आ जाते हैं। ठीक है, कैलाश श्रेणी के फिर नीचे आएंगे तो यहाँ ग्रेट हिमालय आ जाएंगे, फिर मध्य हिमालय आ जाएंगे और शिवालिक आ जाएंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले ट्रांस हिमालय के बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, जितना चीज़ हम बोले वहाँ जो है यहाँ पर हम लिख दिए हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालय में जो है सालों भर, वर्ष भर इससे बर्फ चढ़ा हुआ रहता है, बर्फ से ये ढका हुआ रहता है। आपसे पूछेगा कि कौन से ऐसे हिमालय हैं जो पूरे वर्ष भर इस पे बर्फ रहता है, तो क्या बोलेंगे? ट्रांस हिमालय। ठीक है, और बर्फ रहने के कारण यहाँ कोई भी तरह का वनस्पति नहीं पाया जाता है। कहाँ पे? ट्रांस हिमालय में। ओके, और यहाँ की अगर जलवायु के बारे में अगर देखें तो जलवायु यहाँ की कैसी है? तो यहाँ की जलवायु शीत कटिबंधीय जलवायु है। ठीक है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन सी जलवायु आते हैं? तो शीत कटिबंधीय जलवायु आते हैं। ओके, अब देखिएगा काराकोरम श्रेणी। पहले हम काराकोरम श्रेणी देखेंगे। काराकोरम श्रेणी जो है ये भारत के सबसे उत्तर श्रेणी में स्थित है। देखिए, यहाँ भारत है, भारत का उत्तरी हिस्सा है, तो सबसे उत्तर में क्या है? सबसे ऊपर में काराकोरम श्रेणी है ना। फिर लद्दाख आते हैं, फिर जास्कर आते हैं, फिर कैलाश पर्वत आ जाते हैं। ठीक है, तो काराकोरम श्रेणी जो है ये भारत की सबसे उत्तर श्रेणी में स्थित है। इसे उच्च एशिया की रीढ़ कहते हैं। आपसे पूछेगा कि उच्च एशिया की रीढ़ किसे बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे? काराकोरम श्रेणी को। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ बोलते हैं। ठीक है, काराकोरम श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी पूछेगा आपसे तो क्या बोलेंगे? गार्डबियन आस्टिंग, जिसे K2 बोलते हैं। काराकोरम श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी गार्डबियन आस्टिंग, जिसे K2 बोलते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर और पाक का थोड़ा हिस्सा में ये पड़ जाता है। ओके, मतलब पाकिस्तान का थोड़ा हिस्सा में ये पड़ जाता है गार्डबियन आस्टिंग। ठीक है, गार्डबियन आस्टिंग की अगर ऊंचाई के बारे में अगर देखें तो इसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर है। ठीक है, गार्डबियन आस्टिंग की ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर है। ओके, अब देखते हैं आगे काराकोरम के प्रमुख शिखर। काराकोरम के प्रमुख शिखर देखेंगे। काराकोरम के प्रमुख शिखर में कौन कौन आएंगे? हिंडन पर्वत आएंगे, ग्लेशियर बूम आएंगे और ब्रॉड पीक आएंगे। ठीक है, काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? हिंडन पर्वत आएंगे, ग्लेशियर बूम आएंगे और ब्रॉड पीक आएंगे। ये शिखर हो गए किसके? काराकोरम श्रेणी के। अब काराकोरम श्रेणी के प्रमुख ग्लेशियर देखेंगे। तो प्रमुख ग्लेशियर का अर्थ यह क्या हो गया? मतलब बर्फ। ठीक है, ग्लेशियर। ठीक है, देखिए
यही ग्लेशियर पिघलते हैं तो क्या बनते हैं, नदी बनते हैं। ठीक है, नदी में पानी आते हैं, यही ग्लेशियर पिघलते हैं तब ना। अब देखिएगा, तो काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत जो है बाल्टोरा ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, ब्योफो ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर और बाल्टोरा ग्लेशियर आते हैं। ठीक है, आपसे पूछेगा कि काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन से ग्लेशियर आते हैं, तो बातूरा ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, ब्योफो ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर और बाल्टोरा ग्लेशियर आते हैं। ठीक है, अब समझिएगा, सियाचिन ग्लेशियर जो है ये भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है। भारत का सबसे बड़ा और ऊंचा ग्लेशियर कौन है, तो सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, क्या बोलेंगे, भारत का सबसे ऊंचा और बड़ा ग्लेशियर कौन है, तो सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, विश्व का सबसे ऊंचा, अगर आपसे पूछ लिया कि युद्ध स्थल कौन सा है तो क्या बोलेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन है, तो सियाचिन ग्लेशियर में ही स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कहाँ स्थित है, तो सियाचिन ग्लेशियर में ही स्थित है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखते हैं लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी समझते हैं। लद्दाख श्रेणी की अगर देखेंगे बात, तो ये हो गया पूरी तरह से, मतलब यहाँ लद्दाख श्रेणी। ठीक है, अब देखिएगा, लद्दाख के नीचे से जो है, मतलब दक्षिण साइड से सिंधु नदी बहती है। लद्दाख के दक्षिण साइड से कौन सी नदी बहती है, सिंधु नदी बहती है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछेगा कि सिंधु नदी के दाएं तट पर कौन सा राज्य आते हैं, कौन सा शासित प्रदेश आते हैं, तो लद्दाख आ जाते हैं। लद्दाख की राजधानी लेह आ जाते हैं सिंधु नदी के दक्षिण साइड में। ठीक है, और लेह या लद्दाख के उत्तर साइड में देखेंगे तो ये सियोक नदी आ जाते हैं। ठीक है, आपसे पूछेगा, दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि लद्दाख के दक्षिण साइड से कौन सी नदी बहती है, तो क्या बोलेंगे, सिंधु नदी बहती है। ठीक है, और लद्दाख के उत्तर साइड से कौन सी नदी बहती है, तो यह बहती है सियोक नदी। कोई दिक्कत नहीं है। ये सिंधु नदी जो है सिंधु नदी के दक्षिण साइड में लेह पड़ जा रहा है, जो कि लद्दाख की राजधानी है। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिएगा, प्रमुख श्रेणी मतलब कि पूछेगा आपसे कि लद्दाख श्रेणी की सबसे प्रमुख ढाल वाली चोटी कौन है, तो क्या बोलेंगे, राकापोसी। ठीक है, लद्दाख की सबसे बड़ी चोटी पूछेगा तो क्या बोलेंगे, राकापोसी। ठीक है, ये जो राकापोसी है इसकी ढलान इतनी ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा, मतलब हचाक दूर एकदम नीचे चल जाएंगे, इतनी ज़्यादा ढलान है कि। ठीक है, तो पूछेगा आपसे कि विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी कौन सी है, तो क्या बोलेंगे, राकापोसी। विश्व का सबसे बड़ा ढाल वाली चोटी राकापोसी है। ठीक है, जो लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं जास्कर श्रेणी। ठीक है, जास्कर श्रेणी के अंतर्गत जो है कारगिल क्षेत्र आ जाते हैं। ठीक है, पूछेगा कि कारगिल क्षेत्र जो है किस श्रेणी में स्थित है, तो जास्कर श्रेणी में स्थित है। ओके, अब देखिएगा, जास्कर श्रेणी का सर्वोच्च पर्वत शिखर पूछेगा आपसे, तो नंगा पर्वत। ठीक है, जास्कर श्रेणी का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है, तो नंगा पर्वत। ओके, इसकी ऊंचाई जो है 8126 मीटर है। नंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है, 8126 मीटर है, जो कि जास्कर श्रेणी के अंतर्गत आ जाते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो ये था हम लोग का टॉपिक जो हम कल देखे थे, लेकिन कुछ रीजन के वजह से जो है मेरा बनाया हुआ वीडियो जो है डिलीट हो गया। ओके, अब हम आगे क्या क्या देखने वाले हैं समझिएगा, और क्या क्या देखें ध्यान से समझिएगा। देखिए, हिमालय का वर्गीकरण किया गया था दो तरह के आधार पे, एक श्रेणियों के आधार पे, जिसमें कि ट्रांस हिमालय आते थे। ठीक है, और ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो है कौन कौन से श्रेणी आते थे, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, कैलाश आते थे। ठीक है, ओके, और मुख्य हिमालय के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, तो ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, ये सब आएंगे। तो ये सब चीज़ जो है हम अब अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए हैं नेक्स्ट टॉपिक मुख्य हिमालय हम लोग पढ़ेंगे, जो कि हम ग्रेट हिमालय से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कैसा लगा आप लोग को टॉपिक, आप कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जितने भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आने वाले कंटेंट आप तक पहुंच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।